हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 91 कंप्लीट। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हमेशा की तरह। क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, अजय, विनय, चेतन। तीनों का रेशियो है 3:3:2। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करी गई है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि बताया गया, सैलरी मिलेगी 2000 पर क्वार्टर के हिसाब से। अब साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों? 4, यानी कि 3 महीने का 1 क्वार्टर। तो साल में कितने हो गए? 4 क्वार्टर। अजय को भी सैलरी मिलेगी और विनय को भी मिलेगी। ठीक है, दे देंगे सर। चेतन वॉज एंटाइटल टू कमीशन 8000 रुपये। चेतन को चाहिए 8000 रुपये का कमीशन, वो भी दे देंगे। विनय को गारंटी मिली है 50,000 पर एनम की, मतलब साल में उसे 50,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। इससे कम होता है तो देखते हैं क्या करना है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 1.5 लाख रुपये। जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो 1.5 लाख रुपये हुआ है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय, चेतन इन द रेशियो 2:1। अच्छा, इन्होंने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग क्लियरली। क्वेश्चन सेम है 91 की तरह, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। बना लेते हैं सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हम क्या लिखते थे? सबसे पहले पार्टनर्स के नाम। पार्टनर के नाम क्या है? अजय, विनय, चेतन। इनका रेशियो बताया गया 3:3:2। प्रॉफिट हुआ है फर्म को कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का। इस 1.5 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो 2 2 4 और 1 5, 5 से करेंगे इसको डिवाइड। 3 आ गया, 3 दूनी 6। 60,000 रुपये मिले हैं अजय को, दूसरे वाले पार्टनर को भी 60,000, और तीसरे वाले पार्टनर को कितने हो गए? 60 और 60 120, और 30,000 रुपये मिल गए लास्ट वाले पार्टनर को। ठीक है जी। अब आते हैं वापस से सैलरी की बात करेंगे। तो सैलरी 2000 पर क्वार्टर के हिसाब से दी गई थी। तो सैलरी कितनी हो गई दोनों पार्टनर की? 2000 साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 2 चौक 8,000 रुपये हो गई सैलरी दोनों, मतलब 8,000 रुपये दोनों पार्टनर को मिलनी चाहिए। एक पार्टनर का कमीशन भी बताया गया था। कमीशन बोला गया था कितना? वो भी 8,000 ही दिया जाएगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर 8,000 रुपये कमीशन की बात हुई थी। और विनय को गारंटी मिली थी, यानी कि जो बीच वाला पार्टनर है इसको गारंटी मिली है कि तुम्हें कम से कम कितना प्रॉफिट दिया जाएगा? 50,000 रुपये प्रॉफिट दिया जाएगा। चलिए, अपना पास्ट एडजस्टमेंट टेबल हमारी रेडी है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल तैयार है, फटाफट से इसको फिल करना शुरू करते हैं। यहाँ आता है पर्टिकुलर। पहले पार्टनर का नाम है अजय, तो वो लिख दिया। दूसरे पार्टनर का नाम है विनय, वो भी लिख दिया। तीसरे पार्टनर का नाम है चेतन, और लास्ट में आ गई फर्म। अब इसके अंदर देखो बीच वाली लाइन नहीं खींची हुई है, तो वो खींच लेते हैं पहले। ये कर ली हमने सारी लाइनें ड्रॉ। अब देखते हैं, ये हो गई डेबिट साइड, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जो इन्होंने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, उसको हम वापस ले लेते हैं। तो लिखते क्या है? प्रॉफिट रॉन्गली credited now reversed। वो हम सारा का सारा क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं 2:2:1 में। तो आपको पता है, जब हम वापस लेते हैं पार्टनर से तो हम किस साइड से लेते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। तो 60,000 इससे वापस लिया, 60,000 इससे वापस लिया, और 30,000 इससे वापस लिया, और सारा का सारा कहाँ जाएगा? फर्म के खाते में पूरा 1.5 लाख रुपये चला गया। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है। अब बात करेंगे सैलरी की। तो पार्टनर को सैलरी भी दी गई थी। 2 पार्टनर थे, 8,000 रुपये दोनों को सैलरी दी गई थी, और दोनों का नाम क्या था? आप क्वेश्चन में देख सकते हो, अजय और विनय। दोनों को सैलरी दी गई है, तो अजय के खाते में डाल देते हैं 8,000 रुपये सैलरी के, और विनय के खाते में भी डाल देते हैं 8,000 रुपये सैलरी के। चलिए जी, फिर उसके बाद थी कमीशन की बात। तो कमीशन मिला था चेतन को, इसको भी कितना मिला था? 8,000 रुपये। तो ये 60 60 30 1.5 लाख रुपये पहुंच गए फर्म के पास। अब फर्म से निकाले कितने गए? 8 और 8 16, सैलरी के नाम के 16,000 रुपये कम हो गए, 8,000 रुपये कमीशन के नाम के कम हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों कि जो गारंटी दी थी, जिस पार्टनर को गारंटी दी थी, उस पार्टनर का नाम था विनय। तो विनय को गारंटी मिली थी प्रॉफिट की, और उसको कितना प्रॉफिट दिया जाना चाहिए था विनय को? 50,000 रुपये। तो वो तो दिया ही जाएगा, और ये 50,000 रुपये और कम कर देते हैं फर्म के खाते से। अब 1.5 लाख हमने लिखा, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। 1.5 लाख रुपये यहाँ पर नहीं, हाँ 1.5 लाख सेम आ जाएगा क्योंकि यहीं का टोटल ज़्यादा है। 1.5 में से 50 तो यही माइनस कर देते हैं। अगर 50 हमने ये माइनस कर दिया तो बचा कितना?
1,00,000। अब कितना बच गया, 8 एकम 8, 16 8 24, 24,000 रुपये और हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 0 0 0 एज इट इज़। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 76,000 यहाँ पर बचेगा बैलेंस। तो ये 76,000 बच्चों ये बाकी के जो पार्टनर हैं अजय और चेतन, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। भाई हमने जो देना था वो जो इन्होंने कहा था कि क्या डेफिशिएंसी वगैरह, देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको साफ शो कराया था कि इतने रुपए की डेफिशिएंसी आई और दोनों पार्टनर से लेकर दिखाई थी। अब की बार मैंने क्या करा, जो गारंटी दी गई है उस पार्टनर को तो पूरा अमाउंट दे ही दिया है, बचा हुआ अमाउंट इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बात तो वही पड़ती है। ठीक है, तो अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर्ड बाय अजय और चेतन। और किस रेशियो में बंटना चाहिए बच्चों, सही रेशियो था 3:3:2। तो सबसे पहले अजय का निकाल लेते हैं। 76,000 पर 3 × 3 × 2 मतलब बटेगा तो ये दो पार्टनर्स के बीच में, तो 3:2 में जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 3 ऊपर 5 नीचे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लूँगा तो मेरा आंसर आएगा 45,600 रुपये। तो ये दे देते हैं हम इसको 45,600 रुपये अजय को। बिने को तो मिल गया इसका प्रॉफिट। बात करते हैं चेतन की, तो चेतन का जब हम निकालेंगे तो इसका आएगा 30,400 रुपये। अब आते हैं इनके टोटल पर, तो यहाँ पर लिखते हैं 60,000 एज इट इज़। इसका टोटल करते हैं 45 और 5 50 और 3 53, तो 53,600 हो गया ये। 60,000 हो गया ये, 8 50 और 8 58,000 हो गया। यहाँ पर तो आना था 30,000, कमीशन मिला है ना, तो कमीशन आना चाहिए था यहाँ पर 8,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा 30,400 प्लस ये बन जाएगा 38,400 रुपये। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, 60,000 में से 53,600 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 6,400। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट वाली, तो आगे डाल देंगे डेबिट। सेम 60,000 में से 58,000 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना बच्चों बैलेंस, 2,000। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट, तो आगे डाल देंगे डेबिट। सेम यहाँ पर 30 माइनस करेंगे 38,400 में से, तो बचेगा कितना, 8,400। कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो यहाँ डाल देंगे क्रेडिट। और यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं है। अब आते हैं जर्नल एंट्री पर, तो पहले लिखेंगे ऊपर जर्नल, यहाँ आ गई डेट, फिर आ गया पर्टिकुलर, यहाँ चलेगा डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो। तो सबसे पहली एंट्री ये देखो डेबिट हो कौन रहा है, दो पार्टनर डेबिट हो रहे हैं अजय और चेतन। तो पहले लिखते हैं अजयज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है, दूसरा भी डेबिट बिने हुआ है, तो बिनेज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन हो रहा है, चेतन, तो टू चेतन कैपिटल अकाउंट। बस हो गया। तो ये आ गया हमारा 6,400 इसका डेबिट साइड, 2,000 आ गया इसका डेबिट साइड, टोटल आ गया 8,400 इसका क्रेडिट साइड। अब नरेशन क्या बननी चाहिए, ये भूल गए थे, जितनी भी एडजस्टमेंट थी उसको करना भूल गए थे, प्रॉफिट में से देना भूल गए थे, तो अब करके दिखा देते हैं। बीइंग ओमिशन एंड एरर नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चों, तो एक ज़रा सी जर्नल एंट्री के लिए हमें कितना सारा काम करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं बच्चों, आगे के लिए हेल्पफुल होगा आपको बहुत, और आपकी कैलकुलेशन भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो बच्चों अगर आपको वाकई क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।